साई राम। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी बाबा की कृपा से पहुंच चुकी हूं भोपाल में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भोपाल आकर। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मतलब हमारे यहाँ पे तो जब मैं निकली थी तो मौसम थोड़ा सा गर्म था, गर्मी थी वहाँ पे, बट यहाँ पे गर्मी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। मुझे तो लगा एक आधे स्वेटर भी लेके आया थी ना तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी मौसम ठीक है। मम्मी को भी ठीक लग रहा है मौसम यहाँ का, और ये मम्मी के लिए मौसम बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी है ना, मतलब ठीक ठाक है। ऊपर से एसी भी है तो और अच्छा है लेकिन एसी में ठंड लग रही है। तो बाबा की कृपा से बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा। आप लोगों की दुआओं से आप लोग इतना इतना मुझे मोटिवेट करते हो, इतना मेरा जो विश्वास को बढ़ा देते हो कि मुझे लगता है नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ है तो अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पे बात करूँगी और एक चीज़ अपनी भी बताऊँगी। तो पहले आपसे क्वेश्चन पे बात करते हैं, उसके बाद मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस, बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस जो मुझे भोपाल आकर मिला वो मैं आपसे शेयर करूँगी। और क्वेश्चन ये था कि हमारे एक साईं भक्त हैं फैमिली में, उनका क्वेश्चन ये था कि भाई मैं अपनी लाइफ में बहुत हार चुकी हूँ और मैं जिससे उम्मीद रखती हूँ वो मेरी उम्मीद को तोड़ देते हैं। मैं जिस पे विश्वास करती हूँ वो मुझे विश्वास ना करने पर मजबूर कर देते हैं। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मतलब क्या मैं अपनों को छोड़ दूँ? क्या मतलब मैं उनको बुलाऊँ नहीं, उनसे बात नहीं करूँ? आखिर करूँ क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सब लोगों के पास है, सबके पास है, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में अपनों के जो वर्ड, अपनों के जो धोखे होते हैं ना, उनसे हम सब लोग वाकिफ़ हैं। हम सब लोगों ने खा रखे हैं, शायद हमने भी खा रखे हैं, आपने भी खा रखे हैं। क्योंकि कहते हैं नुकसान आपको कोई आपका अपना ही पहुंचाता है, क्योंकि बाहर वाले बंदे को आखिर पता ही क्या है, वो कैसे आपको दुख दे सकता है। क्योंकि मुझे इधर चोट लगी है तो मेरे घर वालों को पता है कि भाई मुझे इधर चोट लगी है, और वही इधर हाथ रखेंगे तो मुझे ज़्यादा पेन होगा ना। बाहर वालों को थोड़ी पता है, अगर मैंने पूरा ऐसे कवर किया हुआ है तो बाहर वाले थोड़ी जानते हैं मुझे चोट इधर हाथ में लगेगी, इधर हाथ में लगी। ये तो अपना व्यक्ति जानता है कि इधर इसके लगी, इधर ही मारो तो और ज़्यादा दुख होगा, इसको रोएगा ये। तो यही बात है। तो मैं उनसे, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे एक चीज़ यही कहना चाहूँगी कि भाई अगर आपको आपके अपनों से ऐसी चीज़ मिलती है तो इसमें दुख देने वाली कोई बात नहीं। हमारे भी अपने ऐसे हैं कि जब हम जाते हैं कहीं पर या फिर होता है कभी ऐसा, तो उनसे जिनसे उम्मीद रखते हैं वो हमें ये एहसास दिला देते हैं कि भाई तुम हमसे उम्मीद मत रखो। इसलिए, और ऐसे लोग जब कठोर बन जाते हैं, जब ऐसे लोग किसी की हेल्प करना छोड़ देते हैं, अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो लोग उनको घमंडी कहते हैं, लोग उनको कहते हैं अरे पैसे का घमंड है। भाई क्यों ना हो, जब उन्होंने आपकी हेल्प करी है, आपको अपना माना है, तो आप उनसे ऐसे बिहेव करते हो, आप उनके साथ ऐसा करते हो, तो फिर वो व्यक्ति भी समझदार हो जाता है। भाई जब कोई है ही नहीं फीलिंग को समझने लायक तो किससे शेयर की जाए? तो इसलिए मेरा आपको जवाब यही होगा कि जब आप ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है, आपको मालूम है कि कौन सा अपना आपको अपनाना चाहता है, कौन सा अपना, क्योंकि देखो हर चीज़ को करने के बहुत सारे ढंग होते हैं। आप किसी के पास जा रहे हो, उसके बात करने के तरीके से आप ये समझ सकते हो कि वो आपके पास 4 मिनट बैठना चाहता है, 5 मिनट बैठना चाहता है, या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता, ये आपको पता लग जाता है। चाहे आप 5 मिनट में पता कर लो या 10 मिनट पता कर लो, है ना। यहाँ तक कि हम जब किसी को कॉल करते हैं ना, हम तब भी जान सकते हैं कि उसका बात करने का हमारे से मन है भी कि नहीं है। हम ना समझे तो वो हमारी गलती है। वो कहते हैं ना कि एक बार आपको धोखा मिला, उस वक्त आप सही हो सकते हो कि हाँ यार मैंने शायद ये गलती की थी तो उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। बार बार आपको ऐसा हो रहा है आपके साथ तो उसमें आपकी गलती है, क्योंकि बार बार आप वही चीज़ कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपको एक व्यक्ति, आप किसी के घर गए, उसने आपसे अच्छा बिहेव नहीं किया, आपको टाल मटोल करके बस यूं ही, क्योंकि आप जिसके पास बैठते हो ना उसका जो व्यवहार होता है आपको ये दिखा देता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। तो बस आपको जब पता लग जाए कि आप उस सामने वाले व्यक्ति के लिए वैल्यू नहीं रखते हो उसकी लाइफ में, तो आप अपने आप ही पीछे हट जाओ, ताकि उसके कहने से पहले आपको दुख ना लगे, आप खुद ही पीछे आ गए। क्योंकि वो आपको कहेगा तो फिर आप दुख लगेगा, अरे यार मतलब, तो आपको दुख नहीं लेना है, आप वहाँ से खुद ही पीछे हट जाओ, तो फिर आपको दुख नहीं लगेगा, आपको लगेगा मुझे पता लग गया तो हम हट गए। तो मेरा आपको यही एक सलाह है मेरी कि आपको पता है तो आप वहाँ से जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाइए। और रही बात जो हम बाबा के रास्तों पे चलते हैं, तो बाबा के रास्ते तो ये कहते हैं कि आप, अब ये नहीं कि बाबा ये भी नहीं कहते कि तुम धोखे खाते रहो खाते रहो खाते रहो। तो बाबा
तो ये हमें समझाते हैं कि हेल्प करो। कोई अगर दुखी है आपके सामने, अगर वो व्यक्ति दुख में है, आप उसकी हेल्प करो, वो चाहे फिर आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ये हम बाबा से सीखा हमने। बाबा कहते दूसरों की भूख को मिटाओ, किसी की हेल्प कर दो, ठीक है। बाबा ये नहीं कहते कि तुम मतलब, ये तो हम कहते हैं कि बाबा ये कहते, बाबा वो कहते हैं। बाबा ने सिर्फ एक ही चीज़ कही है कि श्रद्धा और सबूरी, ये दो रखो। और तो हमें पता ही नहीं बाबा क्या, बाबा तो ये कहते हैं कि तुम श्रद्धा और सबूरी से काम लो, तुम्हारे काम बनते जाएंगे। हाँ, ये हमें अपनी लाइफ में समझ में आता जाता है कि किसी पे आपको आश्रित नहीं होना चाहिए। किसी से उम्मीद रखोगे तो आपको दुख मिलेगा, जब आप उम्मीद नहीं रखोगे तो आपको दुख नहीं मिलेगा कि भाई हमें उससे उम्मीद ही नहीं थी। अगर उसने हमें नहीं भी पूछा तो क्या हो गया, हमें तो उससे उम्मीद थी ही नहीं ना कि वो हमें पूछेगा। तो बस आप उम्मीद मत रखिए, भरोसा रखिए तो अपने भगवान पर, जो आपका हर एक सिचुएशन में आपके साथ होते हैं, आपका साथ देते हैं। और जब आप बाबा से या फिर जिनको भी आप मानते हो, बाबा को ही नहीं, आप किसी भी भगवान को मान लो, उनसे अपना कनेक्शन बना लो, एक रिश्ता बना लो, तो वो आपकी छोटी से छोटी बात को पूरी करते हैं। इसका जो मैं आपको दावा कह सकती हूँ, क्योंकि बाबा मेरे साथ जैसे हैं वो मैं ही जानती हूँ, मैं किसी को एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती। इतना अगर भी मन में मैं कुछ सोचती हूँ तो बाबा मेरी उस चीज़ को पूरा करते हैं। आज करें, कल करें, परसों करें, वो बाबा के हाथ में है। हाँ, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बाबा ने मुझसे छीन ली हैं, बाबा ने मुझे नहीं दी। मैं चाहती थी कि बाबा मेरी लाइफ में हो जाए, लेकिन बाबा ने मुझे नहीं दी। तो इससे मैं बाबा से गुस्सा हो जाऊँ कि बाबा ने नहीं देते, बाबा ऐसे करते हैं, तो ये चीज़ नहीं है। कोई अगर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, वो आपका भला चाहता है, तो शायद उसमें कोई भलाई हो सकती है, तभी वो कह रहा है, ऐसा नहीं होता। तो मुझे तो बाबा पे अपना पूरा विश्वास है। अगर आपको भी विश्वास है तो उस विश्वास पे चलिए, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको होने में थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। और इंसान तो धोखा देने के लिए ही बना है, वो कब दे दे कुछ नहीं मालूम है। इसलिए उससे आप इतना विश्वास मत कीजिए कि हाँ नहीं ये तो मेरा अपना है। कई बार जो अपने होते हैं वही सबसे ज़्यादा दिक्कत दे जाते हैं। आप जिससे जितनी ज़्यादा बातें शेयर करोगे, हाँ अपनी फैमिली में करो, अपनी फैमिली जो आपको भगवान ने दे रखी है उसके भीतर आप कर सकते हो शेयर। अगर आप किसी बाहर वाले को अपना फ्रेंड बना रहे हो तो बहुत सोच समझ कर उससे अपनी बातों को शेयर करना। आपको नहीं मालूम कब वो आपके खास से किसी और का खास बन सकता है। ये आपको अपने आप सोच के चलना है, क्योंकि आप अगर ऐसे चलोगे तब तो आप धोखा ही खाओगे। अपनी आंखों को भी खुल के चलिए। मेरा आपको यही बोलना है कि जो कीजिए जब कीजिए थोड़ा सा वक्त ले लीजिए, तब कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रुक जाना सही है, लेकिन जल्दबाजी में हड़बड़ों में काम करना वो सही नहीं है। ना हड़बड़ी का काम कीजिए, ना हड़बड़ी में अपने शब्दों को यूज़ कीजिए, क्योंकि कई बार वक्त निकल जाता है, मन भी सही होता है, शब्द नहीं सही होते। शब्द जो एक बार निकल गए वो बंदे ने में बैठा लिए हैं, वो आपके लिए गलत ही सोचेगा, चाहे भले आप सही हो। आप सही हो या आप किसी को नहीं दिखा सकते सिवाय आपके और आपके भगवान के। तो जो है जैसा है, अगर भरोसा करना है तो सिर्फ बाबा पे करो, या फिर जिनको मानते हो उन पे करो। मैं अपनी लाइफ का बताऊँ तो मुझे अपने साईं जी पे बहुत भरोसा है, क्योंकि आज मेरी जो लाइफ है जैसी भी है, ये बाबा के बदौलत है। किसी इंसान का कोई सपोर्ट नहीं है मेरी लाइफ में। हाँ, बाबा के आने के बाद जो मेरी लाइफ में कुछ मेंबर्स हैं, वो मेरी लाइफ के लाइक फरिश्ते जैसे हैं, जिन्हें मैं अपनी पूरी लाइफ कभी नहीं भूल सकती हूँ। और ये वो जानते हैं, ये मैं जानती हूँ, ये बाबा जानते हैं। बस बाबा के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है। बाबा ही मेरी लाइफ में, मैं क्या ही बोलूँ, ये बाबा जानते हैं और मैं जानती हूँ। बस मेरा और उसका रिश्ता स्ट्रांग है, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग हो, आप मेरी फैमिली हो, और बहुत बहुत दिल में मेरे बहुत प्यार है मेरी फैमिली के लिए। साईंदार फैमिली ये भी बाबा की दी हुई है, ये बाबा के भरोसे चलती, बाबा चला रहे हैं। जब तक मैं हूँ पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से इस रिश्ते को निभाऊंगी। बस 100% दूंगी नहीं, 1000% मैं अपना दे रही हूँ, और मुझे उसके बदले बहुत कुछ मिल रहा है। सिर्फ प्यार के बदले बाबा बहुत कुछ दिलवा रहे हैं। ये आप भी जानते हो कि मेरी साईं फैमिली मुझे कितना प्यार करती है, बस मुझे उससे मतलब है। तो बस आप भी ऐसे रखिए, जो आपसे प्यार करता है, जो आपके दुख के टाइम में आपके साथ खड़ा है, उसके लिए हमेशा खड़े रहो, क्योंकि उसके साथ अगर आप धोखा करते हो तो भगवान भी आपको देख के वो खुश नहीं होगा। तो बस, और आज मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम घर से बाहर चलते हैं, बाबा को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो बस मैं ट्रेन में हम लोग बैठे, तो बाबा ने बहुत अच्छा सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, बाबा की कृपा से बहुत आनंद आया। उसके बाद जब हम लोग होटल में आए, तो होटल में जब हमने अंदर आए तो ऑटो वाला ले आया था होटल में, तो हम लोग होटल के अंदर आए। तो जब बातचीत हो रही थी तो मेरी नज़र ऐसे ही गई, मैंने कहा कहीं बाबा तो होना चाहिए। और जैसे मेरी लेफ़्ट पे नज़र गई, बाबा वहाँ पे बैठे हुए थे। बस मेरा तो मन ही खुश हो गया, मैंने कहा चलो यहाँ बाबा मिल गए हैं
तो अब सब कुछ सेट हो गया। फिर जब बात हुई तो एक बार ये भी हुआ कि नहीं नहीं कुछ सेट नहीं है, फिर वहाँ से निकलने लगे। जैसे निकलने लगे होटल वाले ने खुद बुला लिया और सब कुछ सेट हो गया। एंड अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैं ऊपर बैठी हूँ, नीचे एकदम मेन डोर पे बाबा बैठे हुए हैं। तो बाबा मेरी देख रेख कर रहे हैं, बाबा मेरा ख्याल रख रहे हैं, बाबा मेरे को हर चीज़ जो मुझे चाहिए वो टाइम टाइम पर दे देते हैं। मुझे साईं से मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस कहने की ज़रूरत पड़ती, बाबा ऐसा ऐसा है, तो बाबा सब पूरा करते हैं। अब आप जिस श्रद्धा से मानते हो वो बाबा जानते हैं या फिर आप जानते हो, तो बस बाबा को मानो, दिल से मानो। वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा, आपको कभी भी किसी सिचुएशन में छोड़ेगा नहीं। यहाँ तक कि खुद नहीं आता, किसी ना किसी को ज़रूर भेजता है और कई बार खुद भी आ जाता है। इसलिए साईं जी को मानते हो या फिर जिनको भी मानते हो, ऐसे ही मानो कि वो आपका एक रिश्ता है। भगवान मान के मानोगे तो पूजा में पड़ जाओगे, इन सब चीज़ों में पढ़ो, लेकिन सबसे ज़्यादा उससे प्यार करो, उसको अपना मानो। उसको जब कुछ खाते हो तो उसको खिलाने का याद रखो कि वो भूखा है, वो मेरे साथ खाता है, मेरे साथ पीता है, मेरे साथ बैठता है, मेरे हर काम में जो आपका काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, उसमें उनकी मौजूदगी को याद करो। फिर देखो आपकी लाइफ में जो आपको उम्मीद भी नहीं है ना, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो बस आज का मेरा यही आपको कहना था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, नहीं अच्छी लगी तो फिर भी मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे के जाइएगा कि आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि सबका अपना अपना अपनी अपनी राय होती है सबकी, तो आपकी भी ज़रूर अच्छी ही होगी, मेरी भी आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ख्याल रखिए और ऐसे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार देते रहिए। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, ओम साई राम, जय साई।